और फिर हमारे पास आकाश है, QR सैम है, और हम लोग अभी एक कुशा पे काम कर रहे हैं जो S500 के इक्विवेलेंट होगा। हल्ला गुल्ला है प्रोजेक्ट कुशा का और मीडिया कवर कर रहा है प्रोजेक्ट कुशा। ये है क्या प्रोजेक्ट कुशा के तहत डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस सिस्टम को तैयार कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने ही आकाश एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया था। अब आ रहा है S400 का बाप। S400 का बाप S500 नहीं। ठीक है, हो सकता है बहुत शानदार ना किया हो, लेकिन फिर भी उनका जो सिस्टम है वो हमसे तो बेहतर ही है। पहली मिसाइल होगी M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होगी। दूसरी मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक होगी जिसका नाम होगा M2। क्योंकि हमारा जो ये कुशा मिसाइल सिस्टम है ये तो S500 के न केवल बराबर होने वाला है, S500 से भी आगे जाने वाला है। जैसा ही एक सिस्टम भारत बना रहा है और वो कहते हैं कि S400 से बेहतर फीचर्स होंगे, कंप्लीटली इंडिजिनस, कंप्लीटली मेड इन इंडिया। जय हिंद, नव भारत न्यूज पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान S400 से ही परेशान थे और अब उसका भी बाप बना रहा है। भारत अब एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जो न सिर्फ रूस के S400 को पीछे छोड़ देगा बल्कि रूस के सबसे एडवांस्ड सिस्टम S500 की टक्कर का होगा, और इसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान S400 की ताकत सबने देखी, जब भारतीय डिफेंस ने दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलें और फाइटर जेट्स को आसमान में ही उड़ा दिया। लेकिन अब डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एक पूरी तरह से स्वदेशी और हाईटेक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसकी पुष्टि खुद डीआरडीओ प्रमुख ने की है। उन्होंने साफ कहा कि यह प्रणाली S500 के बराबर होगी और C400 से कई मामलों में ज्यादा एडवांस्ड भी होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब भारत को अपने आसमान की सुरक्षा के लिए रूस या किसी विदेशी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कुशा से लैस ये सिस्टम दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बड़े हवाई प्लेटफॉर्म जैसे एवैक्स को भी लंबी दूरी से ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम होगा। इस सिस्टम में 3 तरह की मिसाइलें होगी जिसकी रेंज न्यूनतम 150 किलोमीटर और अधिकतम 400 किलोमीटर से भी अधिक होने की उम्मीद है, और इसे 2028 से 2029 तक भारतीय वायुसेना और नौसेना में तैनात किया जाएगा। यह सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ऐतिहासिक कदम है, जहां भारत अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा खुद अपनी तकनीक और ताकत से करेगा। क्योंकि हमारा जो ये कुशा मिसाइल सिस्टम है ये तो S500 के न केवल बराबर होने वाला है, S500 से भी आगे जाने वाला है। और S500 से आगे कैसे ये जाएगा कि आप ये देखिए कि इसमें 3 मिसाइल्स हैं, M1, M2, M3, 3 इंटरसेप्टर इसमें लगाए गए हैं, और ये 3 इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के हैं, और इसमें इनकी जो रेंज है वो भारत और बढ़ा सकता है। जी हाँ, भारत आराम से इनकी रेंज बढ़ा सकता है क्योंकि वो हमारे यहाँ की ही है। और ये S500 की जो कैपेसिटी है, जो इसका रेडार है, वो S500 से भी अधिक पावरफुल होने वाला है। और साथ में इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, एक ऑप्टोनिक्स शील्ड बनाई जा रही है। ऑप्टोनिक्स शील्ड इस प्रकार की बनाई जा रही है कि 3000 किलोमीटर के एक दायरे में कोई भी थ्रेट होगी वो तुरंत वहां से रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, डिटेक्ट कर ली जाएगी, और डिटेक्ट करके उसको डिटर किया जाएगा और डिटर करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी इस कुशा मिसाइल सिस्टम के साथ में ये इंटीग्रेट की जा रही है ना। S400 का बाप, और S400 का ही बाप नहीं है, S500 का भी बाप है। S400 से इतना घबराए हुए हैं पाकिस्तानी कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-4 दिन में लगातार झूठी इमेजेस बना के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब देखिए हमने S400 को आदमपुर में नुकसान पहुंचा दिया, और S400 की जो दूसरी बैटरी थी भुज में उसको नुकसान पहुंचा दिया। वो सारे के सारे फैक्ट चेक हो गए। फैक्ट चेक वो भी जो न्यूट्रल ऑब्जर्वर है हमारे डैमियन डेट्रेस्वा जो वाले हैं, डेट्रेस्वा ने उनको फैक्ट चेक कर दिया और फैक्ट चेक करके बताया कि साहब कि यहाँ पर तो आदमपुर में जिसको आप बता रहे हैं वो तो ये MiG-29 मार्च से रिपेयर में था, और मार्च में ही जो आप कह रहे हैं कि साहब कि ये देखिए यहाँ पर इसका ये ऑयल स्पिल हुआ, ये तो उस टाइम पे भी था।
इसी तरह से जो भुज का बता रहे हैं कि साहब की ये भी पुरानी पिक्चर है, कोई भी नई पिक्चर नहीं ला पा रहे हैं, सब डॉक्टर कर करके पिक्चर दिखा दिखा के ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब की S-400 जो है उसको हमने काउंटर कर लिया। पूरी दुनिया को पता है कि S-400 को ये काउंटर नहीं कर पाए। पूरा इन्होंने झूठ फैलाया कि हमने रफाल उड़ा दिया। आपको पता है इंडोनेशिया ने कल ही 18 रफाल खरीदने के लिए, यानी पूरी एक स्क्वाड्रन रफाल की खरीदने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया है फ्रांस के साथ में। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि ये झूठ जो है ये पूरी दुनिया को अब पता चल चुका है। अगर ये झूठ नहीं पता चला होता तो इंडोनेशिया क्या रफाल खरीदने के लिए इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन करता? तो न केवल ये कुशा प्रोजेक्ट, इसके अतिरिक्त आप ये देखिए कि भारत ने ब्रह्मोस 2.0 के लिए भी मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मोस का जो अगला वर्जन आने वाला जो हाइपरसोनिक वर्जन, वो मैंने आपको कल ही बताया था कि उसके लिए टेंडर जारी कर दिए। 6 महीने में वो भी इंडक्शन उसका शुरू हो जाएगा। तो अब कुशा प्रोजेक्ट विद ब्रह्मोस 2.0 और उसके साथ जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मार्च में 54,000 करोड़ का, यानी लगभग $6.5 बिलियन के जो एक्विजिशंस जो अप्रूव किए थे, वो सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसका एलोकेशन कर दिया, डिफेंस बजट बढ़ा दिया। डिफेंस बजट जो था वो लगभग $79 बिलियन था, वो बढ़ के 85 से ऊपर जा चुका है। और अभी कह रहे हैं कि अभी और भी जितना भी चाहेंगे उतना और मिल जाएगा। और उसमें क्या क्या आया साहब बताइए आप? आपकी एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस, यानी कि अभी जो ब्रह्मोस की रेंज है वो 400 किलोमीटर जो है वो इंटीग्रेट हो चुकी है। अब 800 किलोमीटर और 900 किलोमीटर वाली जो ब्रह्मोस है उसके लिए ये अप्रूवल था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का, जो मार्च में दिया गया था, 20 मार्च को या 21 मार्च को। उसके लिए अब पैसे भी एलोकेट हो गए फाइनेंस मिनिस्ट्री से। फिर T-90 टैंक इंजन्स जो है वो आने हैं, वो रशिया से आने हैं, उनका भी हो गया क्लियरेंस। नेत्रा जेट्स, कौन से जेट्स हैं ये? नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाले जो जेट्स हैं, वो 6 जेट्स वो अप्रूव हो गए। आर्टिलरी शेल्स के लिए तो पूरी ऐसी स्कीम अप्रूव हो गई कि अब प्राइवेट सेक्टर आर्टिलरी शेल्स भारत में बनाएगा। भारत काफ़ी सारे आर्टिलरी शेल्स बाहर से इंपोर्ट करता था, काफ़ी कुछ यहाँ भी बनते थे, लेकिन काफ़ी जो गैप था वो भारत को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे, वो सारा का सारा इंपोर्ट बंद होके अब प्राइवेट सेक्टर में टाटा और भारत फोर्ज जो है ये आपको बना के आर्टिलरी शेल्स देंगे।